आपने इतना नुकसान करा दिया सुप्रिया श्रीनेट, महेश वर्मा का भी, देश की जनता का भी। कोई भी अनर्गल आरोप लगा देता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी यहां पर पेश कर देते हैं, मार्केट टैंक कर जाता है। ये कह रहे हैं महेश वर्मा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं आशा ही कर सकती थी कि थोड़ा पढ़कर आए होते तो विषय की जानकारी होती। उनको कुछ पता ही नहीं है उस पूरे विषय के बारे में। ये मुझे पिछले 5 मिनट में समझ में आ गया है। मैं बड़े संक्षिप्त में कुछ बातें आपके दर्शकों के सामने रख देती हूं। अडानी जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद अडानी जी ने यह तय किया कि वो एक साठगांठ उन्होंने करी अजोर पावर नाम की एक वहां पे लिस्टेड कंपनी से। इन लोगों ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लेने का प्लान बनाया। उसको फंड करने के लिए बहुत सारे उद्योगपति ऐसा करते हैं, उन्होंने अमेरिका में फंड्स रेज किए। इनकी जानकारी और व्यूअर्स की जानकारी दुरुस्त करनी जरूरी है। अमेरिका में फंड्स रेज किए, उसमें पेंशन फंड्स थे, उसमें लोगों का पैसा था। 25,000 करोड़ रेज हुआ। जब वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक विभाग है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया। कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी की कंपनी और अजोर ने जीता। अब यहां पर दिक्कत आ गई। परचेजिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी, और इसलिए जब तक साइन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट तो सेसी जो एसईसीआई जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो गौतम अडानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 25,000 करोड़ जो हमने वहां से रेज किए हैं उसमें से 2200 करोड़ रुपए घूस में दिए गए। यही आरोप है, यही आरोप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल तक ये जांच चली है। जांच एसईसी और एफबीआई ने मिलकर करी है। उनका मार्केट रेगुलेटर हमारी जैसे सेबी है, वैसे उनका एसईसी है, और वहां का एफबीआई ने मिलकर जांच करी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुई। एफबीआई ने रेड किया सागर अडानी को, इनके नेफ्यू को, और उसके बाद आरोप यह है कि इन्होंने घूस दी हिंदुस्तान में। आरोप यह भी है उस ऑर्डर में कि इन्होंने सेबी से झूठ बोला। तो गौतम अडानी ने न सिर्फ घूस दी हिंदुस्तान में, आरोप है, बल्कि हमारे रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला। और यहां पर बैठकर जो अपने शेयर की चिंता कर रहे हैं वो ये चिंता करें कि यहां के छोटे निवेशकों को भी भ्रमित किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने इसका संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया, उनको सच नहीं बताया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत आसान भाषा में। इसीलिए यहां पर 2 बातें, एक सेकंड, नहीं सुप्रिया, एक सेकंड मैं इंटरवीन करूंगा। और आप इसीलिए देश की सबसे बड़ी बिजनेस जर्नलिस्ट में से एक रही हैं। आपने बहुत आसान सरल भाषा में दर्शकों को समझाया और इसमें कोई गलत बयानी भी नहीं की। पर एक चीज अब समझाइए, राहुल गांधी ने भी ये जानकारी दी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। पर ये 24,000, मैं 24,000 कह रहा था, आप 25,000 करोड़, मोटा मोटा वही 82 रुपए लगाओगे तो आप ठीक कह रही हैं। 25,000 करोड़ रुपए आपने वहां से उठाए थे। उसमें से 2,000 करोड़ की, 2200 करोड़ की आपने रिश्वत दी। रिश्वत कहां दी गई? केंद्र को थोड़ा दी। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की सरकार, विपक्ष की सरकार। उड़ीसा नवीन पटनायक की सरकार, विपक्ष की सरकार। तमिलनाडु एमके स्टालिन की सरकार, आपके सहयोगी इंडिया के घटक की सरकार। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार। तो यहां पर पड़ताल करवाने पर जोर देते आप, सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने लगते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल सही, नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और इस सवाल का मैं बिल्कुल आपको सीधा जवाब दूंगी, बस एक लाइन कहने के बाद कि यहां पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता, और मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी अडानी का बचाव क्यों कर रही है। बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के साथ क्या हो रहा है? भाई आम आदमी का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोग भी नहीं समझ पा रहे। ये प्रवक्ता तो अडानी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं। हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। इनको चिंता है कि मेरा शेयर डूब गया। अच्छा, आपको यह चिंता नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को महंगी बिजली जबरदस्ती थोपी गई? यह चिंता नहीं है आपको? उसमें गरीब, उसमें मध्यम वर्ग के लोग, अरे आप तो अमीर आदमी, आपके पास शेयर है, मध्यम वर्ग कॉमन आदमी के पास कहां शेयर है हिंदुस्तान में? जरा बताइए ये। खैर, अब आपने जो सवाल पूछा उसका बिल्कुल डायरेक्ट मैं जवाब दूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में हमारे घटक दल या हमारी सरकारें थी। जम्मू कश्मीर में तो इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था और जगन मोहन रेड्डी और नवीन बाबू बार बार मिलकर किसके संकट मोचक बनते थे? नरेंद्र मोदी के। ये सारा देश जानता है। राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दे दिया, करिए जांच, करिए दूध
नहीं, उनमें से एक किसी गुड ने अडानी गलती करी बैड है, अडानी तो वाला उनको खेल सजा भी कर दीजिए। रहे हैं क्या लेकिन आप? जो एक सेकंड सुप्रिया, आप गुड अडानी बैड अडानी में no, करते not हैं। at ये all, सिर्फ not at ये all. सिर्फ भूपेश बघेल की बात नहीं है, ये एमके स्टालिन की नहीं। 75,000 No. करोड़ का एमओयू करते हैं अशोक गहलोत। तो मतलब अगर अडानी टेंटेड हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ही इज कुकिंग हिज बुक्स, वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बनाइए। आपने बिल्कुल सही बात कही संदीप जी, यही तो मैं कह रही हूं। राहुल जी से यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने बिना पलक झपकाए कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितने प्रोजेक्ट्स जहां हो रहे हैं रिव्यू किए जाएं, उसकी जांच हो, लेकिन सबसे पहले तो जांच गौतम अडानी की होनी पड़ेगी। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब अगर बीजेपी या उनके घटक दलों से आज दिलवा दीजिए तो मैं बड़ी संतुष्ट होकर घर चली जाऊंगी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आक्षेप है, उसके ऊपर यूएस के 2 साल की जांच के बाद ग्रैंड ज्यूरी ने आक्षेप लगाया है और बीजेपी बचाव कर रही है। इस आदमी ने हमारा सिर नीचा किया है देश भर, दुनिया भर में। इसने हमारे देश का डंका बजता था, हमारा सर नीचा किया है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और मैं एक चीज यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, लगातार राहुल जी सेबी और मोदी के संरक्षण की बात करते हैं और उससे सिद्ध होता है कि एक्चुअली यही सच है। ये अडानी को बचाने के लिए माधवी बुश भी अभी तक बैठी हुई है और अडानी को बचाने का काम नरेंद्र मोदी भी तो करते यहाँ हैं। पर सेबी मैं भी आप बिल्कुल सवालों के खुद को घेरे में बैकअप लेकर नहीं आ कर रहे रही। हैं। मैं दर्शकों को अडानी ये ने भी अगर कुछ बता गलत दूं किया है, कि सेबी की समानांतर जो वहां पर व्यवस्था करने वाली संस्था है उसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं। SEC, उन्होंने भी बिल्कुल और बहुत संदीप जी, ये गंभीर 10 आरोप लगाए हैं। 10 सेकेंड एक बात कहना चाहती हूं। द कुकी इज बिगिनिंग टू क्रम्बल, कहते हैं ना, परत दर परत अब खुल रही है। आपने अभी बताया कीनिया के प्रेसिडेंट ने अभी कैट्राको और अडानी की $736 मिलियन की डील कैंसिल करी। बांग्लादेश के कोर्ट ने कल प्रोब ऑर्डर किया है, श्रीलंका करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया प्रोब कर रहा है, अमेरिका ने प्रोब करके आक्षेप लगा दिए। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है?